हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और आज के टाइमिंग में इसकी कंडीशन मतलब इसका लेवल कितना है। सबसे पहले फॉसिल प्लस फ्यूल, इट मीन्स कि फॉसिल फ्यूल्स रिमेन्स ऑफ लेट प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब फॉसिल क्या है, इनके रूप है। फ्यूल मटेरियल बर्न टू प्रोड्यूस हीट, मतलब जब मटेरियल को हम हीट देते हैं, प्रोड्यूस बर्न करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें से क्या निकलती, हीट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, फॉसिल फ्यूल्स। मतलब फ्यूल्स ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो डेड प्लांट्स मतलब जो पेड़ पौधे का टूट जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, एनिमल पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक हीट के कारण क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, मतलब पूरे डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो उनसे क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3। नाउ द सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके एग्जांपल अगर सॉलिड के फॉर्म में हम फॉसिल फ्यूल्स देखें तो क्या होंगे, कोल, काउ डंक केक मतलब गोबर, वुड मतलब लकड़ी, मतलब लकड़ी, गोबर और कोयला। हिंदी में हम देखें तो कोयला, गोबर और लकड़ी, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में फॉसिल फ्यूल्स है। लिक्विड फॉर्म में अगर देखें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। गैसीय फॉर्म में अगर हम देखें तो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब होता है कि जो हम हमारे घर में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं टंकी के रूप में, वो कौन सी गैस है, एलपीजी। दिस इज़ नेचुरल गैस। एलपीजी का पूरा फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हाइड्रोजन और बायोगैस। मतलब ये सारे क्या है, फ्यूल के फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ रहे थे, राइट द 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इन सभी में से आप कोई से भी 2 लिख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर अगर उसने ये स्टेट डिफाइन करके देता है कि सॉलिड के ही लिखना है, तो लिक्विड के ही लिखना है, गैस के ही लिखना है, तो आप पर्टिकुलर उसी फॉर्म में लिखें। लेकिन अगर बिना स्टेट मतलब बिना डिफाइन करे अगर वो बोले राइट द 2 नेम ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो आप कोई से भी 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स होता है क्या है, फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच गॉट बर्ड deep inside the early millions of years ago due to some natural process। मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पहले अगर कहीं भूकंप आता है या कोई पर्टिकुलर नेचुरल डिसास्टर के कारण बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के अंदर अगर दब जाते हैं, तो होता क्या है कि दबने के कारण पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है। मतलब वहाँ पे गैसों का आना और जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर क्या हो जाती, दब जाती। दबने के कारण क्या, सारी चीज़ें गलने लगती है, सड़ने लगती है, और वहीं पे स्मेल वगैरह सब होने के कारण क्या, वो सारी चीज़ें विघटित हो जाती। मतलब हम पता नहीं लगा सकते कि अंदर ये क्या है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मतलब उनका हम पता नहीं लगा सकते। पूरी तरीके से वो क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो वो मिक्सअप होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, एक फ्यूल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कन्वर्ट होने में उन्हें कितने लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम बोरिंग खोदते हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे करते हैं, तो हमें बहुत सारे या तो ऑयल निकलता है पृथ्वी के अंदर से, या तेल निकलता है। आपने देखा होगा कि सड़क बनाने के लिए डंबर निकल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, पृथ्वी के अंदर से निकलती है, और यही सारे सब क्या है, फ्यूल के ही फॉर्म है। तो फ्यूल बनने में क्या लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लेकिन आज के टाइमिंग में क्या हो गया है कि इन फ्यूल का हम इतने सालों से कंटिन्यू और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइमिंग ऐसा आएगा कि धीरे धीरे क्या होंगे कि ये ख़त्म होते जाएंगे।
राइट। दिस फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब हम इनको वापस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनको बनने में ही क्या होते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। अगर हम आज से प्रोसेस करें कि इसको बनाना है तो हमें कई सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है एंड कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉल्यूशन। हम जब भी इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे हम कोयला जलाते हैं तो कोयला जलाने के बाद क्या होती है, उसकी राख बच जाती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, जिससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूशन में पूरा भर जाता है, मतलब पॉल्यूटेड हो जाता है। इट मीन्स ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हिंदी में अगर देखें कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उसकी डेफिनेशन देना हो तो जीवाश्म ईंधन प्रागैतिहासिक पौधों और जानवरों के अवशेष है जो कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण लाखों साल पहले गहरे अंदर दब गए थे। ये जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर नवीनीकृत स्रोत है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और प्रदूषण के कारण पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करते हैं। मतलब जब इसको जलाते हैं या हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, पर्यावरण में प्रदूषण होने लगता है। अब फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनता है, हम कैसे बना सकते हैं। जैसे ही मैंने अभी आपको सिखाया था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, कि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, लेकिन फॉर्मेशन मतलब उसकी विधि क्या है फॉसिल फ्यूल्स की। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन मतलब बनाने के समय एन एंटायर ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स ऑफ्टन गेट बरीड इन सैंड और mud. These then decay and disintegrate, leaving no sign of their existence. In fact, the harder parts of organism after their death settle down and are covered by sediments and subjected to extreme pressure and temperature, or the earth convert them into fossil fuels. मतलब कई सालों पहले जब हमारे पेड़ पौधों और जो जीव जंतु है वो क्या हो जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाने के कारण क्या हो जाते हैं कि डेथ हो जाती है उनकी, और वो पूरे कवर हो जाते हैं सेंडिमेंट्स और इसमें। तो होता क्या है कि दब जाने के बाद उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो बहुत हाई हो जाता है अर्थ के अंदर का। तो जिसके कारण जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, विघटित होने लगते हैं, मतलब गलने लगते हैं, सड़ने लगते, स्मेल आने लगती, वो पूरी तरीके से गल जाते हैं, जिससे हम उनको पहचान नहीं सकते कि कौन सा जानवर है, पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसको बनने की प्रोसेस में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स, और वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में। हिंदी में अगर हम देखें तो जीवाश्म ईंधन का निर्माण, इसके निर्माण के दौरान एक पूरा जीव या उसके हिस्से अक्सर रेत या कीचड़ में दब जाते हैं। ये फिर अपने अस्तित्व के कोई संकेत नहीं छोड़ते हैं, वे क्षय और विघटित हो जाते हैं, मतलब हम बाद में उनको पहचान नहीं सकते हैं। वास्तव में जीवों के कठिन हिस्से और उनकी मृत्यु के बाद बच जाते हैं और तलछट में दब जाते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं किसी लेयर में दब जाते हैं, और अत्यधिक दबाव और तापमान के अधिक होने के कारण पृथ्वी उन्हें जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित कर देती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जीवाश्मीकरण कहते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब अगर हम डिसएडवांटेज देखें कि फॉसिल फ्यूल के क्या क्या हानियां हैं, तो देखो, द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिन्यूड। मतलब सबसे बड़ा नुकसान यही है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है। क्यों? मतलब हम इसको बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। हमारे पास टाइमिंग नहीं है कि हमने बस बनाया और 10 साल, 5 साल या 2 साल में किसी प्रोसीजर के थ्रू हम इस फॉसिल फ्यूल्स को बना लें। मतलब बनने में इसको क्या लगता है, बहुत लॉन्ग टाइमिंग लगता है, और हम इसको वापस से नहीं बना सकते।
बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉसेस एयर पोल्यूशन, मतलब जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं या जलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स इन द अर्थ आर लिमिटेड, मतलब आज के टाइमिंग में अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, अर्थ के अंदर बहुत लिमिटेड मात्रा में ही बचा है। मतलब एक टाइमिंग ऐसा आएगा आफ्टर समटाइम्स कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे, एंड मे गेट एग्जॉस्टेड सून, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे ये पृथ्वी के अंदर क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, मतलब अब बहुत लिमिटेड मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स बचे हैं। हिंदी में हम देखें कि जीवाश्म ईंधन का नुकसान क्या है, उससे हानियाँ क्या होती है। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन एक गैर नवीनीकरणीय स्रोत है और इसका एक बार उपयोग किए जाने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब जीवाश्म ईंधन को अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया है तो हम उसको वापस नहीं बना सकते। जैसे कोई प्लास्टिक है तो कई बार क्या करते हैं कि प्लास्टिक यूज़ करने के बाद उसको वापस से गलाकर हम वापस से नया प्लास्टिक में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स को आप बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक बार यूज़ होने के बाद समाप्त हो जाता है और उससे वायु प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होता है। पृथ्वी में जीवाश्म ईंधन के भंडार सीमित है, मतलब बहुत, मतलब लिमिट मात्रा में है। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन इसका यूज़ आए दिन करे जा रहे हैं। जैसे हम अगर पेट्रोल या डीजल की बात करें तो आप देख रहे हो कि हर घर में पहले एक एक गाड़ी होती थी, अब चार चार गाड़ियाँ हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग व्हीकल के रूप में पेट्रोल और डीजल का यूज़ कर रहे हैं। तो दिन पे दिन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और जब बनने की प्रोसेस में उसको लाखों साल लगते हैं तो हम इसको बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब हम बना नहीं सकते हैं इसको। और ये एक टाइमिंग ऐसा आएगा जब ये पूरी की पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब बहुत ही समाप्त होने की कगार पर है। Fossil fuels are made from decomposing plants and animals. These fuels are found in the earth crust and contain carbon and hydrogen, which can be burned for energy. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जीवाश्म ईंधन पौधों और जानवरों के सड़ने से ही बनते हैं। ये ईंधन पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाते हैं और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिन्हें ऊर्जा के लिए जलाया जाता है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। व्हाट आर द 4 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मैंने अभी पहले ही बताया था कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है राइट द 2 एग्जाम्पल नेम ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या 4, जो भी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई से भी 2 4 जो भी नाम है आप आसानी से लिख सकते हैं। कि इमेज रिजल्ट फॉर फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे आपको इमेजेस देख के रखी, इसमें से देख के आप लिख सकते हो कि फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल, शेल्स, बायमेंस, टार सैंड्स एंड हैवी ऑयल्स। अगर आप पर्टिकुलर सिंपल नेम होना हो तो जैसे कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, प्रोपेन है, केरोसिन है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप है जो लिख सकते हो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल में। व्हाट आर द 5 मेन यूजेस ऑफ फ्यूल्स, मतलब 5 सबसे मेन यूज़ क्या हो सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली पता हो कि सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या एग्जाम्पल है और हम उसका यूज़ क्या करते हैं, तो जब हम उसका जो यूज़ करते हैं वही यूजेस किसके कहलाएंगे, फ्यूल्स के। डेफिनेटली अगर हम देखें कुकिंग में कैसे कि जो हम अपने घर में खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं टंकी के यूज़ में, वो क्या है, एलपीजी है। और वो एलपीजी ही क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फॉसिल फ्यूल्स का एक एग्जांपल है। इट मीन्स कि हम फॉसिल फ्यूल्स का सबसे पहले यूज़ किस में करते हैं, कुकिंग में। हम अपने घर से निकल के एक्टिवा, बस, ऑटो बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो कैसे जाते हैं, उसमें डेफिनेटली जो पेट्रोल और डीजल यूज़ हो रहा है वो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का एक एग्जांपल है। मतलब सेकंड क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सबसे मेन यूज़ है कुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हम वुड से बहुत सारी चीज़ें डेवलप करते हैं, हीटिंग एंड कूलिंग,
मतलब जो हमारे घर में एसी है, जनरेटर है, उसमें डेफिनेटली हम हीट और कूलिंग का यूज़ करने में किया जाता है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू रन मशीन एंड अप्लायंसेस, मतलब हम डेफिनेटली मशीन में भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं। तो ये मेन 5 यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है जो डेली लाइफ में हमारे यूज़ में आते हैं। थैंक यू।